जीवन में परिवर्तन की शक्ति, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने। सोचना स्वरूप ज्यादा है, सारे दिन में बनते हो। स्मृति सो समृद्ध स्वरूप, वो मेजॉरिटी कम है। अब भी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय को समापत्ति के समीप लाने वाले निमित्तों तो अभी के समय के महत्व पर मान जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो जुड़ने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन कमाने का भी तो बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम कमाते भी तो कि नहीं? तो अभी मिनट की बात भी कही, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा? ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में ना।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है, समझा, ठीक है। नहीं ठीक है। नहीं ठीक गोविंदी। और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा कहता कि समझ तो मिल गई, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब परिवर्तन शक्ति इतनी पावरफुल करो कि तुरंत चेक और चेंज। क्यों? तो संडे को बाबा क्या कहता है कि सबसे विशेष खजाना है संगम के समय का खजाना, है ना? जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। लौकिक में भी कहावत है, टाइम पर, राइट टाइम, राइट प्लेस। आप सही वक्त पर सही जगह पर मौजूद हैं तो आपको प्राप्ति हो जाती है। टाइम चला गया तो फायदा नहीं। एग्जाम है, एग्जाम दे रहे हैं, आंसर याद नहीं आया तो डजंट मैटर कि आपने एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद में उसको कितना याद किया था या कितना आप आंसर दे पाए। तो बाबा कहता है कि समय को, इस मुरली में बाबा हमको हर खजाने का बताता है कि आप बाबा के हर खजाने के मालिक बन गए।
ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, लेकिन सबसे विशेष खजाना समय का। आप अपने टाइम से क्या कर रहे हो? तो जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व, वो सदा अनेक प्राप्तियों का मालिक। ब्रह्मा बाबा को देखना, जब उनको रियलाइज हो गया कि स्वयं भगवान उन्हें परिवर्तन के लिए कह रहा है, तो उन्होंने टाइम नहीं लगाया, तुरंत सब समेट लिया। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। अब यहां बाबा एक इंपॉर्टेंट लाइन कहता है, मैं सबको अनम्यूट करता हूं। बाबा कहता, कई बच्चे समझते कि 1-2 मिनट अगर कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है। ये लाइन हमने अंडरलाइन करी थी लास्ट वीक। कि बाबा कहता है, कई बच्चे कहते हैं 2 मिनट ही तो है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फोन देखने को आए तो फोन ही देखते रहे। तो बाबा कहता है, ये 2 मिनट नहीं है। इस 2 मिनट में आप या तो बाकी किचरा कर सकते हो, या फिर ये सर्व प्राप्तियां कर सकते हो। तो अपने को देखना है कि हम सारे दिन में अपने समय को कैसे सफल कर रहे हैं। समय को सफल करना है। ट्रैफिक कंट्रोल, बाबा की याद, मुरली का मंथन, या तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि पहले कभी सुना था कि सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, इसका अर्थ समझते थे। अब जाना है तो मैं क्या देख रही, सुन रही, बोल रही। क्योंकि जितना बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा, उतना ही ज्ञान ठहरेगा। नहीं तो सवेरे मुरली भी सुनते हैं, योग में भी बैठते हैं, लेकिन सारा दिन की क्या किया, उसमें ये सब लीकेज हो जाती है, ज्ञान ठहरता नहीं है। तो आज बाबा हमको कहता कि समय को पहचानो, अपने टाइम को सफल करो। दूसरी बात जो बाबा ने कही कि आपका चेहरा और चलन चमक होनी चाहिए, क्योंकि ये सब खजाने
आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होता है। क्योंकि अगर हम अपने हर समय को, हर सेकंड को सफल ही कर रहे हैं, तो उससे तो चलन और चेहरा चमकेगा ही। इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देता, क्या कहता है कि ब्रह्मा बाबा चाहे संगठन में थे, चाहे अकेले में, लेकिन सदा उनके चेहरे पर चमक रही। तो हमें क्या करना है? और ये चमक का आधार क्या है? कैसे हमारे चेहरे में चमक दिखाई दे? तो इसके ऊपर हम मंथन कर रहे थे कि बाबा कहता है चेहरे में चमक हो। फिर बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा को देखो कि वो संगठन में भी और अकेले में भी चेहरे पर चमक थी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा, तो भी दूर से वह पर्सनैलिटी चमक अनुभव हुई। क्यों हुई? क्यों ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर चमक थी? और बाबा कहता है अब ये कमाल आपको करना है। कैसे हमारे चेहरे में, चलन में चमक प्रत्यक्ष हो, कैसे दिखाई दे? है ना? तो उसकी विधि बाबा बताता कि इसको प्रैक्टिकल में लाना है। चेहरे और चलन में दिखाई दे, अर्थात कर्म में दिखाई दे। तो बाबा कहता है चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ, अर्थात कर्म में आए। तो क्या करना है? कैसे आएगा? तो चमक का आधार क्या है ना? तो इस मुरली में बाबा हमको विधि देता है कि इस चमक की विधि क्या है। तो इस चमक की विधि बाबा कहता है, इस चमक की विधि है बेहद का वैराग, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट। क्योंकि जहां इंटरेस्ट है, इच्छा है, वो अच्छा नहीं बनने देती है। तो बाबा कहता है, तो इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल क्या कहा? गेस्ट हाउस। तो आप चाहे संगठन में हो, अपने आप को देखना, चाहे अकेले में हो, जो बात आपको आपके चेहरे और चलन से चमक को उड़ा देती है,
वो बात है, या तो आप दुनियावी बंधनों में हो या फिर दैहिक बंधनों में हो। किसी ना किसी इच्छा में बैठे हो कि वो जो इच्छा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो आपके चेहरे और चलन से अलौकिकता को उड़ा देती है और आप लौकिकता में आ जाते हो। इसे ये करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो हम अपनी लाइफ को साधारणता में ले आते हैं कि ऐसे होना चाहिए। तो जैसे ही हम अपने को लौकिकता में लाते हैं, हमारे चेहरे और चलन से अलौकिकता उड़ जाती है। तो बाबा कहता है, और ये ब्रह्मा बाबा ने किया, वो क्यों संगठन में या अकेले में चमक कायम रही? क्योंकि बेहद का वैराग। बाबा कहते ये बेहद का वैराग कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को आपस में, संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। क्योंकि आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई क्या करे क्या नहीं करे, क्या बिहेव करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसको क्या नहीं और क्या करना चाहिए। ये है माया के विघ्न। तो ये बाबा कहता है, अपने को वैरागी बनाओ। आज की मुरली में बाबा ने 2 लाइन कही थी। बाबा कहता है कि आप क्या हो? बेहद के त्यागी और राजऋषि। है ना, आज बाबा ने कहा ना, बेहद के त्यागी और राजऋषि। आज बाबा हमें क्या कहता है? रमणीक बनो। और रमणीक की डेफिनेशन बाबा ने क्या दी? रमणीक तब होंगे जब खुशी में रहोगे, और खुशी में तब रहोगे जब दैवी गुण वाले होगे। दैवी गुण तब आएंगे जब पवित्र होगे। तो बाबा ने रमणीकता को पवित्रता से कनेक्ट किया। तो हमें पवित्र बनना है। तो बाबा हमें कहता कि माया के विघ्नों को समाप्त करने के लिए बेहद का वैराग। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो वो चेकिंग है। इसलिए बाबा कहता है ये माया के तूफान तोहफा बन जाएंगे। क्यों बाबा ने कहा कि माया के तूफान तोहफा बन जाएंगे? क्योंकि बाबा कहता कि परिस्थिति जो भी आएगी, चाहे वो किसी आत्मा के रूप में आए, चाहे वो किसी सिचुएशन के रूप में आए, जो भी परिस्थिति आएगी वो आपके लिए चेकिंग है। किस बात की? कि आप वैरागी हो या अटके हुए हो। है ना, ये आपको चेक कराती है। वरना आप अगर ऐसे ही हैं तो हम सब अपने आप को कहते हैं अरे हम तो वैरागी हैं।
हम बेहद के वैरागी हैं। अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें ज्ञान आ गया है। डिटैच हो गए हम। लेकिन उसकी चेकिंग बाबा कहता है, जब परिस्थिति आती है तो उसकी चेकिंग होती है कि आप वैरागी हो या अटके हुए हो। तो तुरंत चेक करो और चेंज करो। तो भी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी। और हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंखों से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। तो ये बाबा कहता है होमवर्क है। तो इस पूरी मुरली में बाबा हमको कहता है, चाहे संगठन में हो चाहे अकेले हो, आपकी चमक अनुभव हो, प्रत्यक्ष हो। और वो तब होगी जब आप बेहद के वैरागी होंगे, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। किसी भी आत्मा में अटके नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना पार्ट है। और बेहद का वैराग क्या होता है, इसको बाबा ने मंडे की मुरली में 4 लाइनों में बताया है ना। बाबा ने क्या कहा मंडे को? बाबा कहता है, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। इस बात को अंडरलाइन करना है। बाबा कहता है, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो संकल्प चलेगा। यह अब हमें अपने आप को चेक करते रहना है कि अंदर में कोई दुविधा तो नहीं है। तो बाबा कहता, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो संकल्प चलेगा। दिल साफ रखोगे तो कहीं अटकोगे नहीं। ये 4 लाइनें हमने लिख ली बाबा की। इसको कहते हैं बेहद का वैराग। कि अंदर में कोई भी दुविधा मत रखो, नहीं तो संकल्प चलेंगे, बातें आपकी बुद्धि में आती रहेंगी। कुछ भी बात होती है तो करना क्या है? बाबा कहता है, दिल साफ रखो तो कहीं अटकोगे नहीं। तो अपने दिल को साफ कर रखो। अगर किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी बात, कोई भी दुविधा आपके अंदर में है, तो आप उसका संकल्प आपको चलेगा। ये रही वो लाइन। बाबा कहता, अंत समय जो पाप किए होंगे, ये सोमवार को बाबा ने कहा, वो किच्चड़ पट्टी सब सामने आएगी। किसके रूप में? संकल्पों के रूप में। इसलिए बाबा हमेशा समझाते, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। डोंट कीप एनीथिंग इनसाइड। जो चित्त पर रहता है उसका चिंतन चलता है, और जैसा चिंतन वैसा चलन हो जाता है।
हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाता है। तो हमें ये बांध लेना है कि हमें, बाबा कहता, दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। तो दिल साफ होगी तो कहीं अटकोगे नहीं, वरना आपकी बुद्धि अटकती रहेगी। योग में बैठे हैं, किसी की बात ध्यान आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने मन में, अंदर में दुविधा है, द्वंद्व चल रहा है, अपने आप को क्लियर नहीं किया है। अपने आप को क्लियर करो। किसी के साथ कोई बात हो जाती है, कोई सिचुएशन है, तो इसलिए बाबा ने कहा है कि 3 बिंदुओं से बिंदी लगाओ। समझ है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, तो तुरंत अपने को क्लियर करो बुद्धि से। इट्स ओके, जो हो रहा है ऐसे ही है, फुल स्टॉप। जो हो गया उस पर चिंतन नहीं चलाना है, जो करना है उस पर चिंतन। इसलिए बाबा कहता है जो हो गया वो ड्रामा, और जो करना है वो पुरुषार्थ है। तो हमारा एफर्ट क्या है? दिल साफ रखना है, क्लीन एंड क्लियर, सच्चाई, सफाई, सादगी, प्योरिटी। दिल को क्लीन रखो सर्व के प्रति, है ना। इसलिए बाबा कई बार ड्रामा का, आज भी बाबा ने कहा है तुम हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले कर रहे हो। अर्थात एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट, नोबडी इज राइट, नोबडी इज रॉन्ग। किसी ने कुछ गलत कर्म किया, ये ड्रामा में उसका नूंद है। ये ब्रह्मा बाबा ने इसको अपनाया। आप देखिए ब्रह्मा बाबा के टाइम क्या क्या हुआ था। वर्ल्ड वार, है ना। उसमें तो भारत को कुछ, जैसे आज भी वार चल रहा है, तो भारत पर इतना कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन दूसरा जो ब्रह्मा बाबा के टाइम हुआ था, वो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन। सामने सामने कत्लेआम चल रहे थे, है ना। हम सबको कहानी पता है, हाउ बैड इट वाज। लेकिन ब्रह्मा बाबा वाज, और नॉट ओनली ब्रह्मा बाबा, लेकिन बाबा के साथ जितने भी 350 आत्माएं थी, सब फोकस्ड, योग तपस्या। क्यों? क्योंकि दिल साफ। जो हो रहा है ये ड्रामा के अकॉर्डिंगली हो रहा है। हमारा काम है अपने को प्योर बनाना, और प्योर वाइब्रेशंस सबको देना। और अगली लाइन इंपॉर्टेंट है सबके लिए, यज्ञ से सब कुछ मिलता रहता है। ये हम सबको है, बाबा हमें दे रहा है यज्ञ से मिलना, अर्थात बाबा हमें सब कुछ देगा। तो बेहद का वैराग की डेफिनेशन बाबा ने हमें सोमवार को दी, कि अपने दिल को साफ रखो, कोई दुविधा मत रखो, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट, चेक और चेंज करते रहो। जब ये करोगे
तभी चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार होगा। बन जाओगे। तो ये थी बाबा की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, बेहद के वैरागी वैरागी है, ठीक है, लेकिन ये समझ में आया, लेकिन राज ऋषि बनना है, ये थोड़ा सा स्पष्ट करना। हाँ, तो आज बाबा ने कहा है बेहद के त्यागी हाँ। और राजऋषि। हम्म। तो वो लाइन निकालते हैं। एंड में बाबा ने कहा है कि बाबा कहता तुम हो बेहद के त्यागी और राजऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये देव देवता को कहते हैं क्या? जो यहाँ रजाई प्राप्त करते हैं। हाँ। तो वो राज ऋषि हैं। तो बाबा कहता है राज ऋषि कौन? जो राजा भी है और ऋषि भी है। ऋषि के संदर्भ में पवित्रता है। ऋषि पवित्र और हम्म। राज करने वाले। क्योंकि सतयुग में जो है वहां राजाएं, बाबा क्या कहता है, डबल ताजधारी हैं। राजा हम्म। का भी ताज है और पवित्रता का भी ताज है। हम्म। इसलिए वो राज ऋषि हैं। ये बाबा का अर्थ है इसमें, है ना, कि हाँ हाँ। आप राजा भी हो और पवित्र भी। नहीं तो आप द्वापर से देखोगे राजा तो बने लेकिन पवित्रता हम्म। नहीं थी, हाँ अपवित्र थे। तो इसलिए बाबा हमको कहता है कि आप राज ऋषि हो। वो राजा जो पवित्र है तो पावरफुल हो गए, हाँ है ना। हाँ। तो ये है, बाबा कहता है तो क्या करना है, अपनी बुद्धि को क्लियर रखो। हमेशा क्लीन और क्लियर करते जाओ। कुछ भी बुद्धि में मत अटकने न दो। बाबा कहता है अंदर में दुविधा होगी तो संकल्प चलेगा। ज्ञान के दर्पण में देखो और अपने को क्लीन करते जाओ। हम्म। साधारण आत्माएं फंसी रहती हैं, इसने ये कर दिया, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, सबको लेबल लगाया हुआ है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रहे हम किसी को लेबल ना लगाएं। अगर किसी को लेबल लगाया है इसका अर्थ क्लीन नहीं। आज तक वैसे बहुत लोगों को लगाया, तो अब ध्यान में ही रखना चाहिए, ये यही पुरुषार्थ, नहीं क्या? हाँ क्योंकि समझ गया अभी हाँ बाबा की तरफ से। हाँ। तो अब क्लियर रखना है। हाँ हाँ। ओम शांति। ओम शांति। हम्म। और कोई क्वेश्चन किसी का? सबका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? मजे में है?